सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और उसके बाद दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी ज्ञान हम दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं दोस्तों, उन्हें जीवन में सफलता मिलती है, उनकी बीमारियां दूर होती है, तो दोस्तों वो लोग भी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्ञान का दान महादान कहा जाता है। तो दोस्तों, कम से कम ज्ञान का दान तो करिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ना चाहते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानना चाहते हैं और आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या आयुर्वेद के कुछ अद्भुत नुस्खे आप सीखना चाहते हैं जिससे घर पे रहकर छोटी बड़ी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध का जो आज के उपदेश है, उपदेश का सारांश है, समय को बर्बाद मत करो, समय को लक्ष्य में लगाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं, जिस पर जाने अनजाने सफल लोग अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही दोस्तों अभी ही बदल दीजिए। यह धारणा अपने मन से निकाल दीजिए। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए 3 काम जरूर करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में न रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। अपने सिर्फ सफल लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लो, सारी बातों को। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 30 बार जोर जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहां समस्या है, ज्यादातर लोग डरते हैं, या उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, या फिर 7 प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करता है। गरीबी का डर, उम्र बढ़ने का डर, बुराई का डर, प्यार और सम्मान खोने का डर, रोग का भय, मृत्यु का भय। अगर हम असफल हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दे। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा?
इसी सोच के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। हजार बार गिरो और हजार बार उठो। आज दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं, आज हम जो रोशनी में रह रहे हैं, ये जो लाइट में हम जी रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारे बीच आदमी आज नहीं है दोस्तों, इन्होंने हजारों बार इसे खोज करने में फेल हुए। अगर वो फेल होने के बाद हार गए होते तो आज हम रोशनी में शायद नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, हारना और उठना इस जिंदगी का एक खेल है। इसलिए इस खेल को विजय हासिल करिए, चाहे जितनी बार हारिए, उठिए और आगे बढ़िए। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह कैसे पूरा होगा। इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं, उसे हासिल करके रहूंगा। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़ें और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय को बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और ना तो बहस करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तभी सफलता आपको मिलेगी। नियंत्रण को बनाए रखने के लिए रोज सुबह आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। हमारे दिमाग में दो माइंड होता है, एक कॉशियस माइंड और एक सब कॉशियस माइंड। दोस्तों, ये सब कॉशियस माइंड आपका पागल होता है। इसे हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, इसे खतरनाक से खतरनाक काम दीजिए, वो भी ये हासिल कर लेगा। इसीलिए रोज 15 से 20 मिनट आप ध्यान बढ़ाइए। अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखिए दोस्तों। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। पैसा थोड़ा कमा रहे हैं लेकिन ज्यादा चीजें लेते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीजें खरीदने जाते हैं जिससे उनका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वह कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10 से 12% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। केवल वह जो सोचते हैं कि एक नेता की तरह सफल होते हैं, एक नेता की तरह काम करने के लिए एक काम करें, एक ही काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क होता है। 2-3 बार असफल होने मिलने के बाद वह आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल क्यों ना हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी नहीं रुकता है और साहस के साथ आगे बढ़ता जाता है। इसलिए आपको अपने साहस को बनाए रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। इसका मतलब है कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने के लिए आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बातें करें और नई चीजें आजमाएं। यह व्यक्ति की व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है, उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सम्मान
एक समान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत आप करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से शुरू करें। यह जरूरी नहीं कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और सुथरे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसीलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद जरूर करें। इससे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। आप चाहें तो कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे, ये बुराइयां ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटे। चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, उसे पाने के लिए आप निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। यानी साथी का जो चुनाव करें बहुत सोच समझ के करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी नहीं होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति के लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना जरूरी है। तब तुम उन सबकी सहायता करो, तब वह तुम्हें सहायता करेंगे, तब वो तुम्हारी सहायता करेंगे। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़े। निराश कभी ना हो, निराश कभी नहीं होना चाहिए, निराशा को तुरंत छोड़ दें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। अपना आपा ना खोएं और ना चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस नियम को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं है, वो अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वो भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य का दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा बुद्ध जी को धन्यवाद दिया और चला गया।
दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाई तक पहुँचाइए। सब लोगों के अंदर कोई ना कोई कला छुपी हुई है, वो भी अपने कला को निकालें और अपने जीवन में एक सफल आदमी बने और एक इतिहास रचे, उनका भी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लीवर, और आयुर्वेद में कहा गया है अगर हम अपना खान पान सही से रखें, दिनचर्या सही से रखें तो हमारा लीवर कभी बीमार नहीं होता। बीमार लीवर भी अपने आप को अगर वो लीवर 90% तक खराब है तो अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। इतनी शक्तियां हमारे लीवर में होती है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, ये जो आपका लीवर है, दिन भर में आप कितनी उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, सब कहाँ जाता है? आपके पेट में जाता है, लीवर में जाता है, तो तब भी वो पचा लेता है। कितनी उल्टी सीधे आप टॉफी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। अब ये किन किन चीजों से बनी है? जितनी चीजें से बनी है सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी ये आपका लीवर उसे एडजस्ट करता है, उसे पचाता है। तो दोस्तों ये लीवर है, इसको आप खुद समझो, ये आपके शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपका लीवर सही से काम करेगा, आपका लीवर कभी बीमार नहीं होगा, तो आपको कभी बीमारी आने ही नहीं देगा। क्योंकि जो कुछ भी आप खाते पीते जब वो सही ढंग से पच जाता है, तभी उसके पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने लीवर की आप देखभाल करिए, फालतू की चीजें खाना छोड़ दीजिए। जो भी चीज आप खाइए, खाने के पहले उसमें जो भी इंग्रेडिएंट पड़े हैं आप उसमें देखिए, यार इसमें क्या क्या मिला है, इसको खाने से हमें फायदा क्या मिलेगा, इसे खाने से हमें क्या नुकसान होगा, सबसे पहले उसमें पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या क्या मिला है और कितने चीजों से बना है, और फिर इसे इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसकी एक्सपायरी क्या पड़ी है, तो फिर सोचेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि दोस्तों मार्केट में जितनी भी चीजें मिलती है 80 से 90% चीजें तीन चीजों से बनाई जाती है: चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन डालडे से। इसके अलावा और कोई चीज से नहीं बनती, चाहे वो क्रीम या आइसक्रीम हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे बिस्किट हो, जो भी चीज हो, इन्हीं तीन चीजों से बनता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ इसमें बेस डाले जाते हैं और इसे 3 महीने 6 महीने की एक्सपायरी डाली जाती है। तो इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक चीजें मिलाई जाती है। तो ये सारी चीजें जब हम खा रहे हैं तो जाएगा। अभी आप छोटा सा समझ लीजिए, किसी दिन आप सफेद कपड़ा पहने, सफेद कपड़ा पहन के आप ऑफिस जा रहे हैं, सफेद कपड़ा पहन के आप दुकान पे जा रहे हैं किसी दिन, तो सफेद कपड़ा सबका फेवरेट है। तो दोस्तों उस दिन आप बहुत बचा बचा के चलेंगे। आप बस में बैठेंगे तो बहुत बचा के लोगों से दूर रहें, कहीं कोई टच ना कर दे, नहीं तो हमारे सफेद कपड़े में दाग लग जाएगा। और कहीं भूल से दाग लग भी गया तो दोस्तों आपका वो खराब कपड़ा देखने में खराब लगने लगेगा, देखने में खराब लगने लगे। तो दोस्तों जब आप अपने इस कपड़े को इतनी सेफ्टी करते हैं, तो आप सोचिए आपका ये पेट है, तो जो चीज आप खा रहे हैं तो सारी चीजें आपके पेट में जा रहा है, आपके लीवर में जा रहा है, आपकी आंतों में जा रहा है। तो उसके बारे में भी जरा ध्यान से सोचिए, ये जो चीजें हम खाने जा रहे हैं क्या वास्तव में मेरे पेट में दाग तो नहीं लगा देगा, मेरे पेट में इसके वेस्ट पदार्थ जम तो नहीं जाएंगे। सोचिए तभी आप खाइए। तो दोस्तों अगर आप एक खा भी रहे हैं, चलिए मान लीजिए ये सारी चीजें से आप परहेज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी जूस हैं, कुछ ऐसे आप हमारे आपके बीच में सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फल हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इसे साफ करते हैं। तो जो आपके कपड़े में दाग लग रहा है, उस दाग को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? नींबू का प्रयोग करेंगे। खट्टी चीजों से दाग छूटता है, तो फिर आप नींबू लगा के रगड़ के साफ करते हैं। तो ऐसे कुछ सब्जियां हैं, कुछ फल हैं, जो ये वेस्ट चीजें आप खाते हैं तो आपके पेट में जाता है, लीवर में जाता है। तो दोस्तों उसे साफ सफाई करने के लिए कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए। तो 6 जूस हम बता रहे हैं दोस्तों, ये 6 जूस का अगर आप पालन करते हैं तो जो कुछ वेस्ट पदार्थ आप खाते हैं वो साफ सफाई का काम करेगा। और यही जो वेस्ट चीजें आप खाते हैं तो धीरे धीरे जाके आपके लीवर को लेयर बन जाती है, जिससे आपके लीवर में सूजन आ जाती है। जब आपके लीवर में सूजन आ जाती है तो धीरे धीरे आगे चल के दोस्तों लीवर का कैंसर होने का डर रहता है, लीवर फेल होने का डर रहता है और लीवर सिरोसिस होने का डर रहता है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। तो इसीलिए दोस्तों चीनी, मैदे, आटे और ये रिफाइन से किया हुआ कोई सामान आप मत लाइए, मत खाइए।
कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना, अल्कोहल कभी मत लेना दोस्तों, शराब कभी नहीं पीना चाहिए। इस शराब हमारे लीवर कैंसर का सबसे मुख्य कारण है। इस सुरती तंबाकू जो आप खाते हैं, इसके कुछ अंश मुंह में चले जाते हैं, पेट का कैंसर होने का खतरा होता है, गले का कैंसर होने का खतरा होता है, मुंह का कैंसर होने का खतरा होता है, तरह तरह के खतरे दोस्तों बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें से आप दूरी बना लीजिए, लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर लीजिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। इसके लिए दोस्तों आप 2 घंटे का सुबह का समय निकालिए, 5 बजे से 7 बजे किसी कीमत पे उठ जाइए। उठने के बाद 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपका शरीर अंदर से दोस्तों फिट रहेगा, स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 6 जूस कौन से। पहले आपको ग्रीन जूस बनाना जानते हैं दोस्तों। ये जो ग्रीन जूस होते हैं ना, ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिटी है उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे आपके लीवर में, आपकी आंतों में, जो किडनियों में टॉक्सिटी जम गए हैं, विषैले पदार्थ जम गए हैं, इसे निकालने का काम करते हैं। तो दोस्तों ग्रीन जूस आपको कैसे बनाना है। दोस्तों ग्रीन जूस बनाने के लिए आपको लेना है पालक 200 ग्राम, पालक 200 ग्राम लेना है। अब इसमें लेना है अजवाइन आधा चम्मच लेना है आपको, जीरा आधा चम्मच लेना है। इसका आपको जूस लेना है, यानी पालक का जूस आपको पीजिए। पालक का जूस आंतों की साफ सफाई के साथ साथ दोस्तों आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बनाता है। पहला जूस हो गया पालक का जूस। दूसरा दोस्तों ग्रीन जूस में आता है खीरे का जूस। खीरे का जूस बनाने के लिए आपको 250 ग्राम खीरा लेना है और इसी में लेना है पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच लेना है। ये तीनों चीजों को डालकर इसका आप जूस बनाइए और इसका जूस आप सेवन करिए। इसका जूस दोस्तों गर्मियों में जरूर पीजिए। ये आपकी पेट को, लीवर को, किडनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और शरीर को एनर्जी भी देता है, क्योंकि दोस्तों इन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी दोस्तों हमारे अंदर के आर्गन की साफ सफाई करने का महत्वपूर्ण विटामिन है दोस्तों। ये 2 जूस हो गए ग्रीन जूस। अगला जूस है दोस्तों चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस बनाने के लिए आपको लेना है दोस्तों 100 ग्राम चुकंदर और इसका आप जूस निकाल लीजिए। बस इतना ही ध्यान देना है, ये जो जूस आपको पीना है इसे दिन में पीना है, रात में नहीं पीना है। और जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन B2, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं दोस्तों। अगर आप चुकंदर का जूस ले रहे हैं तो आपको कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, कभी भी खून की कमी नहीं होगी आपके अंदर। तो दोस्तों एक दिन में कितना लेना है, बस 100 ग्राम से 50 ग्राम, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप ज्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए एक बार में 100 ग्राम से 50 ग्राम ही जूस लेना चाहिए। तो दिन भर में इसका जूस आप सेवन करें। सबसे सस्ता जूस है दोस्तों, 10 रुपए किलो आपको मिल जाता है, 20 रुपए किलो मिल जाता है, 30 रुपए किलो मिल जाता है। अगर 30 रुपए किलो भी मिला तो 3 रुपए में आपका जूस रेडी हो गया और 3 रुपए में आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। सबसे सस्ता जूस। और इससे भी सस्ता जूस ये भी अच्छा है दोस्तों, गाजर का जूस। गाजर का जूस दोस्तों हमारे के पेट को, किडनियों के लिए अमृत का काम करता है। गाजर प्रोटीन का खजाना है और प्रोटीन हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए जैसे प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो हमें एक दिन में कितना गाजर लेना चाहिए, 250 ग्राम। 250 ग्राम, 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर लीजिए, इसका जूस निकालिए और इसका जूस दिन भर में एक बार आप पीजिए दोस्तों। आपके शरीर में एनर्जी भी रहेगी और शरीर की सुरक्षा भी होगी। अगला जूस है दोस्तों अनानास का जूस। अनानास का जूस थोड़ा सा आपको महंगा मिल सकता है, लेकिन ये लीवर के लिए, आंतों के लिए, किडनियों के लिए सबसे अच्छा जूस है। तो दोस्तों अनानास का जूस भी लीजिए। कितना लेना है एक दिन में, 200 ग्राम से 250 ग्राम जूस, इसका भी आप सेवन करिए। उसके बाद है दोस्तों आपको जो लेना है सबसे अच्छा है पेट के लिए, लीवर के लिए सबसे अच्छा जूस है, वो है दोस्तों सेब का जूस।
सेब का जूस, सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना सेब का जूस लेना चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम जूस लेना चाहिए। 250 ग्राम से 300 ग्राम जूस, इसे रोज लीजिए, इसे खाली पेट लीजिए, बाकी खाना खाने के बाद लीजिए, लेकिन सेब का जूस जब पीजिएगा खाली पेट पीजिएगा। सेब का जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक ये आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा, किडनी की साफ सफाई का काम करेगा। अगला जूस है जो जिसे दोस्तों आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, अमृत का दर्जा प्राप्त है और अक्सर दवाओं में उसका प्रयोग होता है, वो है दोस्तों आंवला। आंवले का जूस हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी आंतों के लिए, किडनियों के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो साफ सफाई का काम करती है। तो दोस्तों आपको कैसे लेना है? आपको 2 से 3 आंवला लीजिए। इस 2 से 3 आंवले का आप घर पे इसका जूस निकालिए, मार्केट का जूस खरीद के मत लाइए। मार्केट का जूस दोस्तों उतना बढ़िया नहीं होता, आप ताजा घर पे जूस निकालिए। मार्केट में जो जूस मिलता है दोस्तों प्लास्टिक में मिलता है, और कोई भी खट्टी चीज प्लास्टिक में नहीं रखी जाती, जबकि जो जूस मिल रहा है वो प्लास्टिक में मिल रहा है। तो आपको वो जूस नहीं लेना है, घर पे ही जूस निकालना है। 2 से 3 आंवला लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद इसी जूस को रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन महीने में जरूर पिया करिए। इससे जो महीने में आप इधर उधर के खाए रहेंगे वो साफ सफाई का काम कर देगा। तो दोस्तों आंवले का जूस आप खाली पेट आप ले सकते हैं। दोस्तों 2 से 3 आंवले का ये नेचुरल तरीके से हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, जब भी आंवले का जूस लेना 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। हर एक जूस लेने के 3 घंटे बाद तक नहीं लेना है। सभी जूस दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। जूस के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। तो दोस्तों ये जूस अपना करके आप अपने लीवर की सुरक्षा कर सकते हैं। आपके लीवर में जो सूजन है उसे कम कर सकते हैं, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने लीवर को सेफ रख सकते हैं। तो इसमें से जो भी जूस आपके बजट में हो, जो भी जूस आप समय के अनुसार इसे ले सकते हैं और आप अपने लीवर की सुरक्षा कर सकते हैं। स्वस्थ व निरोग रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।